हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो डिस्कस करेंगे एसएसटी के कुछ क्वेश्चंस को जो कि हिस्ट्री से लिए गए हैं और टॉपिक है भारत में कंपनी राज्य का विस्तार। कुछ क्वेश्चन जो हैं इस टॉपिक से होंगे और कुछ क्वेश्चंस आपके होंगे भारत में नवजागरण तथा राष्ट्रवाद का उदय टॉपिक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की सीरीज का पहला प्रश्न। प्रश्न है, किसके वायसराय काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई? तो लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के कार्यकाल में भारत की राजधानी जो है वह कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी सन 1912 ईस्वी में। और इसी समय 1911 में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए और 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार लगा था और यहीं पर बंगाल विभाजन को रद्द करने व भारत की राजधानी जो है वह कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। तो राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की जो घोषणा है वह की गई 1911 में और स्थानांतरित किया गया 1912 में। ठीक, तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा लॉर्ड हार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बम्बई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किस व्यापारिक केंद्रों से हुआ? तो 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बम्बई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास जो है वह ईस्ट इंडिया कंपनी की सूरत, मद्रास और कलकत्ता व्यापारिक केंद्रों से हुआ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूरत, मद्रास और कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी? तो यह कहना था लॉर्ड डलहौजी का। लॉर्ड डलहौजी का प्रशासन चलाने का जो तरीका था वह साम्राज्यवाद से प्रेरित था और उसके काल में राज्य का विस्तार जो था वह अपने चरम पर था और इसी ने कहा कि उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता है और इसी प्रकार डलहौजी ने कुप्रशासन के आधार पर 1856 में अवध का अधिग्रहण सबसे पहले किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने यह फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा? तो गवर्नर जनरल उस समय थे लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड कैनिंग ने यह घोषणा किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु हो जाने के बाद उनके किसी भी वंशज को शासक के रूप में नहीं पहचाना जाएगा। और लॉर्ड कैनिंग को चार्ल्स कैनिंग भी कहा जाता है, किसी किसी बुक में आपको चार्ल्स कैनिंग भी लिखा हुआ मिलेगा। तो 1857 के विद्रोह के दौरान वे भारत के गवर्नर जनरल थे और 58 में वे भारत के प्रथम वायसराय बने। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन था। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन योजना जो है वह प्रभावी हुई और इसी के विरोध में प्रारंभ किया गया स्वदेशी आंदोलन और 16 अक्टूबर को 1905 में समूचे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिसने सर्वोच्च सत्ता की नीति अपनाई थी? तो सर्वोच्च सत्ता की नीति अपनाने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वह इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में सांप्रदायिक मतदान क्षेत्र आरंभ किए गए। तो भारत में सांप्रदायिक मतदान क्षेत्र की शुरुआत जो है वह मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा किया गया और इसी के तहत सर्वप्रथम मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण भी किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मार्ले मिंटो सुधार 1909 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने भारतीय राज्यों के प्रति सहायक संधि की नीति अपनाई थी? तो गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा भारतीय राज्यों के प्रति सहायक संधि की नीति जो है अपनाई गई थी और सहायक संधि करने वाला भारत का प्रथम राज्य बना हैदराबाद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लॉर्ड वेलेस्ली यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजाओं के पुत्र न होने की स्थिति में भारतीय राज्यों के अधिग्रहण की ब्रिटिश नीति कहलाती थी। तो राजाओं के पुत्र न होने पर भारतीय राज्यों के अधिग्रहण की नीति जो है वह हड़प का सिद्धांत कहलाती थी। ठीक, और इस नीति का प्रतिपादन किया था लॉर्ड डलहौजी ने और इस नीति के द्वारा सबसे पहले सतारा राज्य का अधिग्रहण हुआ और इसके बाद नागपुर, झांसी, संभल इन सब राज्यों का अधिग्रहण हुआ इस नीति के तहत। तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा हड़प का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? तो नई दिल्ली का वास्तुकार था एडवर्ड लुटियन और वर्ष 1913 में लुटियन ने नई दिल्ली की डिज़ाइन तैयार कर उसको वास्तविक स्वरूप प्रदान किया था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा एडवर्ड लुटियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष कानून पास कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार छीन लिए? तो जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उसी के परिणाम स्वरूप 1858 में ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार छीन लिए और भारत से कंपनी का शासन समाप्त कर दिया तथा भारतीय सत्ता जो है वह ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित कर दिया गया। और उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वह था लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड कैनिंग ही 1858 में बना भारत का प्रथम वायसराय। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1858 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। इसमें सुमेलित करना है कि कौन किससे संबंधित है। तो राजा राम मोहन राय जो थे वो संबंधित थे ब्रह्म समाज से और उन्होंने 1828 ईस्वी में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की। ठीक, तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज से संबंधित हैं और विवेकानंद संबंधित है रामकृष्ण मिशन से और दयानंद सरस्वती जो हैं वह संबंधित है आर्य समाज से। उन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी और एम.जी. रानाडे जो हैं वह संबंधित हैं प्रार्थना समाज से। और इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित हुआ? तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है वह 1856 को पारित किया गया और इसका श्रेय है वह जाता है ईश्वरचंद्र विद्यासागर को और गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इसको पारित किया गया था जिसमें विधवा विवाह को मान्यता दी गई और उससे उत्पन्न पुत्र को भी वैध घोषित किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा 1856। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना हुई थी किस वर्ष? तो आर्य समाज की स्थापना जो है 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। कहाँ पर? तो मुंबई में। और दयानंद सरस्वती का जो प्रसिद्ध नारा है वह है वेदों की ओर लौटो और इसके साथ ही साथ स्वामी दयानंद सरस्वती की कुछ महत्वपूर्ण कृतियाँ भी हैं जैसे सत्यार्थ प्रकाश, पाखंड खंडन, वेद भाष्य भूमिका, ये सब जो हैं वह उनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
सी यानी कि 1875। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलामगिरी नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी? तो गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना जो है वह प्रसिद्ध समाज सुधारक ज्योतिबा फुले ने की थी। और ज्योतिबा फुले जो थे उन्होंने दलित समाज के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किया और उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना भी की। तो ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर होगा, ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योतिबा राव फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी को निम्नलिखित में से किन्हें समर्पित किया? तो ज्योतिबा राव फूले ने अपनी पुस्तक जो थी गुलामगिरी उसको समर्पित किया उन अमेरिकियों को जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए अमेरिकी गृहयुद्ध में भाग लिया था। और ज्योतिबा राव फूले ने भेदभाव को खत्म करने के लिए और अछूतों के उद्धार के लिए सत्यशोधक समाज नामक एक संस्था की स्थापना भी की थी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है वह 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने की थी। कहाँ पर? तो कोलकाता में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा, सर विलियम जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाने वाले गवर्नर जनरल का नाम था? तो राजा राम मोहन राय के प्रयास से भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाया और उसे अवैध घोषित किया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा, लॉर्ड बेंटिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य में अस्पृश्यता उन्मूलन के कार्य को करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो अस्पृश्यता उन्मूलन के कार्य को करने वाले प्रथम व्यक्ति थे सुंदरलाल शर्मा। किस राज्य में? तो छत्तीसगढ़ राज्य में। ऑप्शन नंबर जो बी है राइट आंसर होगा, सुंदरलाल शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी श्रीमती एनी बेसेंट, जो वर्ष 1917 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। और जबकि जो पहली महिला भारतीय जो थी वो थी सरोजनी नायडू। ठीक, तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा एनी बेसेंट यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी में निम्नलिखित में से किसने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क दिया था? तो 19वीं सदी में रुकैया सखावत हुसैन ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा, रुकैया सखावत हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विदुषी ने स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना पर आधारित पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना का लेखन किया था? तो ताराबाई शिंदे वह महिला थी जिन्होंने स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक का लेखन कार्य किया और इस पुस्तक में लैंगिक भेदभाव की आलोचना की गई है जो स्त्री और पुरुष के बीच जो है सामाजिक रूप से उस समय व्याप्त थी। तो ऑप्शन नंबर जो ए है राइट आंसर होगा, ताराबाई शिंदे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1780 ईस्वी में प्रारंभ किए गए बंगाल गजट साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो संपादक थे जेम्स ऑगस्टस हिक्की। इन्होंने 1780 ईस्वी में कलकत्ता में साप्ताहिक पत्रिका बंगाल गजट का संपादन किया। यह जो पत्रिका थी बंगाल गजट वह भारत की अंग्रेजी में छपने वाली प्रथम साप्ताहिक पत्रिका थी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा, जेम्स ऑगस्टस हिक्की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम सूती कपड़ा मिल स्थापित हुई थी कहाँ पर? तो भारत में प्रथम सूती कपड़ा मिल जो है वह 1854 में पारसी उद्योगपति थे, उन्हीं के द्वारा बम्बई में स्थापित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट आंसर होगा, बम्बई में 1854 में। तो आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।